जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो श्रीमती श्री सतीश कुमार लांबा जी का है और मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु जी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को अनेक कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों संगतों का कल्याण करते हैं। जहां पर डॉक्टर द्वारा लाखों, पंडित और तांत्रिक द्वारा सहस्त्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता नहीं प्राप्त होती है, वहां गुरु जी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनका आशीष पाइए। गुरु जी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे गुरु जी को मैं सत सत प्रणाम करता हूँ। गुरु जी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के हल के लिए गुरु जी से प्रार्थना करता है। गुरु जी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं जो अत्यंत जटिल थी, बुरे सपने समाप्त हो गई। हमें सदा गुरु जी का अपने आसपास होने का अभ्यास होता है। वे सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुंचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे जहां मैं रहता था, व्यवसाय था, जन परिस्थितियों के कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। संगत जी, कुछ वर्षों के पश्चात हमें वो बहुत दुख सहने पड़े। संगत जी, 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए थे। कुछ महीने तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उसको छोड़कर घर आने को तैयार ही नहीं थी। हम कई पंडितों, तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं, मंदिर, पता नहीं ना जाने संगत जी, हमने अपनी बेटी को वापस बुलाने के लिए बहुत सारी चीजें की, पर हमारी बेटी को जो लेके गए थे बहला फुसला के, वो उनको छोड़ने को ही तैयार नहीं थी। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में सुना था। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता की थी और हम भागे भागे उनके चरणों में पहुंचे। संगत जी, अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वासन दिया कि बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए हम लोगों के पास आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई संगत जी, और गुरुजी की संगत बन गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। ये सत्संग संगत जी बहुत लंबा है, इसीलिए मैं बेटी का सत्संग फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तब पूरा शेयर करूंगा। अभी जो मैं सत्संग मुझे आज्ञा गुरुजी ने दी है, मैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन, समय व्यतीत किया था, किंतु कहीं भी कुछ हाथ नहीं पड़ा। लेकिन गुरुजी से के पास जाने के बाद संगत जी, हमारी बेटी हमारे पास वापस आ गई। शुक्राना मेरे गुरुजी का। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्षों से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह बहुत ज्यादा तीव्र दवाइयां लेती थी
और डॉक्टर ने उन्हें तुरंत ऑपरेशन कराने को कहा था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे संगत जी। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पर उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई। उसने गुरुजी को के बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें सब ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद, उससे ही इनकी बीमारियां कट गई और यह सिर्फ गुरुजी के लंगर प्रसाद से ही संभव हुआ। शुक्राना मेरे गुरुजी का। संगत जी, मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई एक फलांग दूर रहते हैं, गुरुजी को उनकी भी कृपा प्राप्त हुई। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवा अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहां मैं 3 वर्ष तक कार्य करता रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादनगर में भी रहे। इस अवधि में हमारे पारिवारिक मित्र हो गए। मतलब ये समझ लीजिए कि घर जैसे ही रिश्ते हमारे बन चुके थे। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972-73 से हृदय रोग से पीड़ित रही हैं। संगत जी, उनके हृदय की ध्वनियां सिकुड़ रही थीं। 2004 तक उनकी 2 ध्वनियां पूर्ण रूप से और एक अन्य 30-40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग जो डॉक्टर थे, उन्होंने बाईपासी करने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देरी की तो ये आपकी जान लेवा भी हो सकती है और प्राणघातक हो सकता है। 2 महीने के बाद की तिथि निश्चित की गई थी कि डॉक्टरों ने कहा था 2 महीने के अंदर आप ऑपरेशन करवा लीजिए। संगत जी, कुछ महीने पूर्व अजीत सिंह को एक पैरालिसिस का गंभीर घातक हुआ था, किंतु दुर्भाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह इच्छुक नहीं थे, किंतु हमारे बार बार आग्रह करने में वो सहमत हो गए। गुरुजी ने हमें तांबे का लोटा और उनको भी तांबे का लोटा अभिमंत्रित करके दिया। उस समय श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देश अनुसार उसका जल पीना शुरू कर दिया। संगत जी, उनके ऑपरेशन की जो डेट थी वो नजदीक आ रही थी। डॉक्टरों ने 2 दिन पूर्व टेस्ट करने के लिए कहा था। डॉक्टरों ने जब उनको संबंधित आपदाओं से भी आग्रह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का उनको सुझाव दिया। श्रीमती अजीता सिंह ने कहा कि यदि डॉक्टरों में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी। अगर डॉक्टरों ने कहती हैं कि पहले मैं गुरुजी के पास नहीं जाऊंगी, पहले अगर डॉक्टरों ने से सब कुछ सही हो गया तभी मैं गुरुजी के पास जाऊंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह हॉस्पिटल नहीं गई और उन्होंने अपने बड़े बेटे को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना की। हॉस्पिटल में श्रीमती अजीता सिंह के जब टेस्ट हुए तो जैसे ही परिणाम आया, संगत जी जो पिछले कुछ वर्ष से उनका उपचार कर रहे थे वो अचंभित रह गए। डॉक्टर परिणाम के अनुसार 2 ध्वनियां बिल्कुल साफ थी और तीसरी में केवल 40 अवरोध था। डॉक्टरों ने कहा कि केवल चमत्कार ही ऐसा संभव कर सकता है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जहां 2 ध्वनियां सुकड़ चुकी हैं, जहां ये संभव हुआ कैसे? डॉक्टर अचंभित थे। उनके पति को विश्वास है कि ये गुरुजी महाराज का आशीर्वाद हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने प्राण घातक के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखे जा सकते हैं। शुक्राना गुरुजी का। और उनकी पत्नी भी उसके बाद गुरुजी का आशीर्वाद के लिए गई। अनंतम अनंतम शुक्राना। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। संगत जी, गुरु कृपा तुरंत मिलती है। 2006 के आरंभ में मेरी गर्दन में बहुत दर्द रहता था। पीड़ा बाई वहां से फेल होकर उसको सुन कर देती थी। ये समझ लीजिए इतना दर्द होता था कि मैं अपना हाथ भी नहीं हिला पाता था। मुझे ये रोग पिछले 8 वर्ष से थी। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन
3 दिनों की दर्द में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती की। उसके बाद मैं अपने दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा, तब मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया। पिछले 30 घंटों में मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद किया। शुक्राना मेरे गुरुजी का। कहते हैं ना संगत जी, जब हमारे पास कोई भी दुख दर्द परेशानी आती है ना, तो हम भूल जाते हैं परमात्मा को, बस अपना रोना सा रो के बैठ जाते हैं। लेकिन जब अगर हम उस दर्द में गुरुजी को याद करें सच्चे दिल से सच्चे भाव से, पता ही नहीं चलता वो दर्द हमारा कहाँ गायब हो जाता है। संगत जी, एक और सत्संग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार मित्र के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। संगत जी, अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल बहने लगा, मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए, मुझे चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा ही किया था कि डकार आई और मेरा जो सांस लेने का मार्ग था वो अचानक से खुल गया। मुझे गुरुजी पे विश्वास था कि वो सिर्फ वही कर सकते हैं। जब हमारे बुरे कर्म हमारे सामने आते हैं ना, तो संगत जी, तो सांस तो क्या, हमारी दिल की धड़कनें भी रुक सकती हैं। बस ये तो संगत जी सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही संभव कर सकते हैं, नहीं तो ये संगत जी किसी कोई भी नहीं संभव कर सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मई 2006 में एक दिन मुझे फोन आया कि मेरे परिवार की गाड़ी दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थान के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फोन आया कि पिछले से एक गाड़ी ने मारा था। गाड़ी की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे, वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 हो रहे होंगे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक यातायात जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी गाड़ी को पीछे वाली गाड़ी ने टक्कर मारी, क्योंकि उनको पीछे सामने से लदे हुए आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से गाड़ी कुछ आगे चली गई और मेरी विवाहित और छोटी बेटियां जो पिछली सीटों पर बैठी थी, सिर और पीठ पर चोट आई। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक स्वरूप था और उसने गुरुजी का स्वरूप निकालकर उनसे विनती की। शीघ्र ही संगत जी डॉक्टरों ने कहा कि सब कुछ ठीक है। संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि कोई नहीं कर सकता। संगत जी, उनकी बस थोड़ी सी सूजन जरूर आई, दवाइयाँ दी गई। पिछली वाली गाड़ी को अधिक चोट लगी, उनके कुछ यात्रियों को गंभीर चोट भी आई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि ट्रक का अगला भाग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतनी भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद किया। गुरुजी सदा हम लोगों के साथ हैं, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करता हूँ। संगत जी, गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप है और उनकी महानता का प्रतीक है। पलक झपकाते ही वह स्वर्ग तक पहुंचा कर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्रमा, स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल है। सत्य वचन है संगत जी, अगर हम पूर्ण रूप से गुरुजी को समर्पण करते हैं तो न जाने वो हमें कितने हमारे बुरे कर्मों से बाहर निकाल के भव सागर पार उतारते हैं। संगत जी, अगर हम ये 3 बातें गांठ बांध लेना, तो संगत जी शायद हमारी जिंदगी से दुख परेशानियां सब खत्म हो जाएगी और 100 से 10% हमारा कल्याण होगा। पहला, निस्वार्थ भाव से गुरु जी को प्रेम करो। संगत जी, अपना सुख दुख
गुरु जी के स्वरूप के आगे बांटो। संगत जी, तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, गुरु जी से मांगो मत, उन्हें मानो। जितना आप निस्वार्थ भाव से गुरु जी को प्रेम करोगे, उतना ही गुरु जी, संगत जी, आपकी सब मुरादें पूरी करते हैं और आपका कल्याण करते हैं। बस भटकना नहीं है, समर्पण करना है और गुरु जी को प्रेम करना है। मैं अब अपना सत्संग यही विराम करूंगा। जय गुरु।